हेलो माय डियर वंस, आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ हैबिट्स के बारे में। आप जानते हैं हैबिट्स बहुत कंट्रोलिंग होती है। अब हमारी कोई भी ख़राब आदत हो, अच्छी आदत हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है, कंट्रोलिंग होती है। अब ये हमारा क्लासिफिकेशन है कि अगर कोई चीज़ हमारी ज़िंदगी में मुश्किल खड़ी कर रहा है, जैसे कि काम टालने की आदत हो गई है, देर से उठने की आदत हो गई है, तो ये सब क्या है, हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बना रही होती है, हमारी लाइफ की क्वालिटी को डाउन कर रही होती है। तो इनको कहते हैं ये हमारी बुरी आदतें हैं, लेकिन ये भी बड़ा कंट्रोल करती हैं। अच्छी आदतें हैं सो वो भी कंट्रोलिंग होती हैं। किसी इंसान को रोज़ पूजा पाठ करने की आदत है, रोज़ाना सुबह जल्दी उठने की आदत है, अगर वो भी अपनी इस आदत को फॉलो ना करे तो बेचैनी उसके अंदर भी आ जाती है। सो कोई भी आदत है, आदत कंट्रोलिंग होती है। अब अगर आपकी अच्छी आदतें हैं जिससे आपकी लाइफ बेटर हो रही है, वैल्यूडेशन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहाँ कोई आदत ऐसी गले पड़ जाए जो लगातार आपको बहुत ही ज़्यादा बुराई की तरफ लेकर जा रही है, लाइफ की क्वालिटी को बिल्कुल पुअर कर रही है, तो बड़ी मुश्किल होती है। अब जैसे ओसीडी वालों को देखो, उनके जो भी पैटर्न्स होते हैं वो हैबिचुअल पैटर्न हो जाते हैं, बड़ा कंट्रोल्ड हो जाते हैं वो उन पैटर्न्स के ज़रिए। किसी को मोबाइल की आदत पड़ गई है, बिल्कुल एडिक्शन, धीरे धीरे वो हैबिट एडिक्शन का रूप लेने लग जाती है। तो एक आदत की गहराइयों में क्या होता है, इसके पूरी हम साइकोलॉजी को समझेंगे और किस तरह से हम अपने इस हैबिचुअल पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा अपनी आदत को रिप्लेस करने के लिए, पूरा बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ये सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, तो बहुत ही ध्यान से देखना है, सीखना है। हम इस वीडियो में सीखना शुरू करेंगे, उससे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें और बहुत ही अच्छा महसूस करते हुए अपनी किसी भी आदत को बदल लें। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट बनती कैसे हैं? हैबिट बनती हैं आपके रिपीटेड एक्शन से। जो भी आपके रिपीटेड एक्शंस होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आप बार बार रिपीट करते हो तो हमारे माइंड की एक आदत होती है, वो उसे आदत बना लेता है। अब वो आदत क्यों बन जाती है? ताकि ब्रेन को सहूलियत हो, हमारे माइंड को बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है उस रिपीटेड पैटर्न को बार बार फॉलो करने में, उसके अकॉर्डिंग पूरा स्ट्रक्चर चेक कर आगे कमांड को फॉरवर्ड करने में, और वो हमारे बिहेवियर में एकदम से रिफ्लेक्ट होने लगता है। तो आदतें हमारा ब्रेन सहूलियत के लिए बनाता है। कोई भी चीज़ अगर आप रिपीट करोगे तो धीरे धीरे उसका एक पैटर्न बन जाता है, और वही स्ट्रॉन्ग पैटर्न हैबिट कहलाता है। तो इसीलिए हमेशा हमें अपने एक्शंस को बहुत सोच समझ कर रिपीट करना होता है, क्योंकि हमारी आदतें ज़रूरी नहीं है कि हम अपनी फुल अवेयरनेस में बना रहे होते हैं। कुछ भी चीज़ आप रिपीट करना शुरू कर दीजिए, वो आपकी धीरे धीरे आदत अपने आप ही बन जाएगी, चाहे आप उसे आदत बनाना चाह रहे थे या उसे आदत नहीं भी बनाना चाह रहे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रिपीटेड एक्शन आपके हैबिट फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि जब भी आपने किसी चीज़ को शुरू किया उसका एक लाइट पैटर्न आता है, यानी कि अंदर अभी कनेक्शन बनना स्टार्ट हुआ है। जैसे ही आप उसे रिपीट करेंगे, उस रीइंफोर्समेंट से उसमें स्ट्रेंथ आनी शुरू हो जाती है। तो ये तो है हैबिट ऐसे बनती है। अब आप कोई भी इंसान रिपीटेड एक्शन क्यों लेता है? रिपीटेड एक्शन लेगा या तो उसका कोई इंटरेस्ट हो, या फिर उससे कोई फोर्स मिल रहा हो तो वो रिपीटेड एक्शन लेगा। अब अगर उसका इंटरेस्ट है तो कैसे हो सकता है? उसका नेचुरल इंटरेस्ट हो सकता है कि नेचुरली उसका किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, अंदर से आ रहा है। वो कोई गेम खेले, सुबह जल्दी उठे, किसी भी तरीके से कुछ भी उसको कोई नई चीज़ सीखे, कुछ भी उसके अंदर से नेचुरल इंटरेस्ट आ रहा है, तो वो उस नेचुरल इंटरेस्ट की वजह से किसी एक्शन को रिपीट करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के नेचुरली मन में आ रहा है कि मुझे सुबह उठना है और ग्राउंड में खेल कर आना है, से फॉर एग्जांपल क्रिकेट खेलना है, उसको नेचुरल इंटरेस्ट है क्रिकेट में, तो वो क्या है, सुबह उठेगा। अब पहले दिन ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बहुत ही एनर्जेटिक वे में उठेगा, लेकिन उसके अंदर एक इंटरेस्ट होगा, तो वो अपनी लेज़ीनेस को या अपनी पुरानी आदत को आसानी से मैनेज कर आराम से उठ जाएगा। अब वो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसका अंदर नेचुरल इंटरेस्ट है तो वो अगले दिन फिर से उठेगा। इस तरीके से नेचुरल इंटरेस्ट की वजह से रिपीटेड एक्शन लेने से उसकी सुबह जल्दी उठने की आदत बन जाएगी, और वो जाएगा, खेलेगा, एंजॉय करेगा। तो नेचुरल इंटरेस्ट की वजह से, जैसे बच्चे होते हैं पढ़ने, नेचुरल इंटरेस्ट होता है पढ़ाई की तरफ, तो बैठते हैं और धीरे धीरे उनको पढ़ाई की आदत बन जाती है। सो वो उनका पूरा स्केड्यूल फिक्स होता है। तो किसी भी चीज़ में आपका नेचुरल इंटरेस्ट है, आप उसे रिपीट करते हैं तो आपकी आदत बन जाती है। या फिर रेफरेंस से, है ना, हमारे पास
रेफरेंस होते हैं। सो उस रेफरेंस की वजह से हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो गया। हमने देखा दूसरे लोग इस तरीके से कुछ कर रहे हैं तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, या बड़ी अच्छी अर्निंग हो रही है, या उनकी लाइफ बहुत मस्त चल रही है, तो हम रेफरेंस से भी उसमें क्या है इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। तो एक तो इंटरेस्ट होता है हमारा बिल्कुल नेचुरल, और एक होता है हमारा रेफरेंस वाला इंटरेस्ट कि इस चीज़ में हमने कॉन्शियस एफर्ट्स डाले और हमने धीरे 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 क्या है इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो उसके बेसिस पर भी हम अपने एक्शंस को रिपीट करते हैं और धीरे धीरे हमारी आदत बनने लग जाती है। एक होता है फोर्स। अब वो फोर्स किसका आ रहा है? अवेयरनेस का फोर्स आ रहा है, यानी कि हमें अभी तक पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अब हमारे अंदर अवेयरनेस आ गई है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस अवेयरनेस के बेसिस पर कुछ एक्शन ले रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंज करना चाह रहे हैं, नई कोई आदत बनाना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को यही था कि वो लेज़ी एक पैसिव लाइफस्टाइल था, लेकिन अब उसको अवेयरनेस आ गई है कि भाई ये पैसिव लाइफस्टाइल तरह तरह की बीमारियां लेकर आएगा, ये जो तुम्हारे को टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, ये इसी वजह से हो रही है। उसकी अवेयरनेस बढ़ गई। अब उस अवेयरनेस की वजह से उसके अंदर से एक फोर्स आ रहा है, और उस फोर्स की वजह से वो कुछ रिपीटेड एक्शन ले रहा है, तो भी उसकी आदत बनेगी। या फिर कॉम्पिटिशन की वजह से कि भाई अगर मैंने ये आदत नहीं बनाई, मैंने अपने आप को अपग्रेडेड नहीं रखा, मैंने ये एक्शंस रिपीटेड नहीं लिए, तो क्या होता है कि मैं पिछड़ जाऊंगा। तो उस कंपटीशन स्पिरिट का एक फोर्स आ रहा है अंदर से, इसलिए वो कोई भी रिपीटेड एक्शन ले रहा है। तो आप कोई भी रिपीटेड एक्शन लेंगे तो या तो आप इंटरेस्ट की वजह से लेंगे या आप फोर्स की वजह से लेंगे। और इंटरेस्ट आपका नेचुरल भी हो सकता है, रेफरेंस बेस्ड भी हो सकता है, फोर्स आपका अवेयरनेस का फोर्स भी हो सकता है, और आपका कंपटीशन का फोर्स भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप रिपीटेड एक्शन लेंगे। और रिपीटेड एक्शन लेने पर तो हैबिट बनेगी ही बनेगी। और आगे समझते हैं और गहराई में क्या होता है। आपकी होती है इमोशनल फोर्स, यानी कि कोई भी आपकी एक्सटर्नल फोर्स नहीं हुई, कोई कंपटीशन की अवेयरनेस की फोर्स नहीं हुई है, अंदर से आपकी इमोशनल फोर्स आ रही है। अब वो इमोशनल फोर्स कैसे आती है? आपके एक्शन और थॉट्स के बेसिस पर। तो जो भी हमारे इमोशंस हैं वो हमारे एक्शन से और हमारे थॉट से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड होते हैं। जैसे आपने सीबीटी के साइकिल में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम महसूस करने लगते हैं, वैसा हमारा बिहेवियर हो जाता है। जैसा हम महसूस कर रहे होते हैं वैसे ही विचार चलने लग जाते हैं और वैसा ही एक्शन हो जाता है। जैसे हम एक्शन लेते हैं वैसा ही महसूस करने लग जाते हैं और फिर वैसे ही विचार बदलने लग जाते हैं। तो इनमें बहुत ही गहरा संबंध है। तो वो इमोशनल फोर्स जो आ रही होती है, आपने पास्ट में कभी कुछ एक्शंस लिए, उसकी वजह से आपके अंदर कुछ इमोशंस आपने एक्सपीरियंस किए, या आपका सोचने का तरीका वैसा है, थॉट्स आपको उस तरीके की आ रही है, तो उनके बेसिस पर आपको इमोशनल फोर्स आ रही है अंदर से, तब भी आपको ये एक्शंस को रिपीट करते हैं। अब ये जो है आपके एक्शंस और थॉट्स, ये कहाँ से होते हैं? आपकी बिलीफ के बेसिस पर होते हैं। जिस भी इंसान का जो भी बिलीफ होता है उसके बेसिस पर वो थॉट्स को अपने अंदर एक्सपीरियंस करता है और वो एक्शन भी उसी के बेसिस पर लेता है। यानी कि एक इंसान का बिहेवियर उसके बिलीफ पर डिपेंड करता है। उसके दिमाग में जो भी कुछ थॉट्स आ रही होती हैं वो उसके बिलीफ से इन्फ्लुएंस होकर आ रही होती हैं। और अब ये बिलीफ कैसे बनता है? आपके एनवायरनमेंट से, आपके एक्सपीरियंस से और आपके एजुकेशन से। ये ट्रिपल ई से आपका बिलीफ बनता है। एनवायरनमेंट से आप रेफरेंस उठाते हैं, आपके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी आपकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन होती रहती है, उस सब से आपके अंदर धीरे 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 बिलीफ बनते हैं। और जैसे आपके बिलीफ होते हैं उसी के बेसिस आपका दिमाग इंटरप्रिटेशंस निकालता रहता है और आपके अंदर वैरायटी ऑफ थॉट्स आते रहते हैं। अब हैबिट में हमने शुरू यहाँ से किया था कि हैबिट रिपीटेड एक्शन से बनती है। हमने देखा कि इंटरेस्ट हमारा कुछ फोर्स आ रहा है, वो चाहे अवेयरनेस का हो या कोई कंपटीशन का, ये एक्सटर्नल फोर्सेस आ रहे हैं, और एक डीप इमोशनल फोर्स आ रहा है। और इमोशंस किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं? हमारे एक्शंस और थॉट्स पर बेस्ड होते हैं। और जो एक्शन और थॉट्स होते हैं वो किस चीज़ पर बेस्ड होते हैं? बिलीफ पर। और बिलीफ कैसे बनता है? वो इससे बनता है। तो अब आपको अगर कोई भी अपनी हैबिट को चेंज करना होगा, रिप्लेस करना है, तो आपको कोर में जाकर, गहराई में जाकर काम करना होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी हैबिट को बदलने के लिए ऊपर ऊपर से बस ना कुछ भी ऐसा सोच लेंगे पॉजिटिव, या कई बार अपने सारे ट्रिगर्स को वो बिल्कुल अपनी नज़रों से दूर कर देंगे। कई बार बड़ा ऐसे डिटर्मिनेशन से कि नहीं अब मुझे ये करना ही नहीं है। सो उनका क्या होता है, मोटिवेशन उनके अंदर होता है, थोड़ा टाइम स्टे करता है और फिर वो चला जाता है। लेकिन अगर आप गहराई में जाकर यहाँ पर ये ट्रिपल ई पर काम करेंगे
तो फिर आपकी हैबिट बहुत आसानी से बदल जाएगी। चाहे वो आपके ओसीडी पैटर्न की हैबिट्स हैं, चाहे वो आपकी कोई भी हैबिट एडिक्शन ले चुकी है, चाहे आपकी वो लेज़ीनेस की हैबिट है, प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट है, कोई भी हैबिट अगर आपकी ऐसी बन गई है तो आप कैसे चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। जब तक आप अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करेंगे तो आपको डिफरेंट वाइब्स नहीं मिलेगी। अब वो एनवायरनमेंट में आपको अपनी ऐसी कंपनी भी चेंज करनी होती है, जैसे कुछ सर्टेन लोगों की कंपनी में हम कुछ ऐसे स्पेसिफिक बिहेवियर करते हैं, हमारे अंदर उस तरीके के थॉट्स मूड्स डेवलप होते हैं। कुछ ऐसे ही एनवायरमेंटल जो अरेंजमेंट्स होता है, जैसे आपका रूम का अरेंजमेंट है या जिस भी आप फैमिली एनवायरनमेंट में रहते हैं, वहाँ पे जिस तरीके के लोग हैं, जिस तरीके का थॉट प्रोसेस शेयर करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। तो आपको वो एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस करने होते हैं। वो कुछ चेंजेस क्या होंगे? वो चेंजेस होंगे जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से हैं। फिर आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज करने के साथ साथ इंटरनल एनवायरनमेंट भी चेंज करना होगा। अब इंटरनल एनवायरनमेंट कैसे चेंज करना होगा? हैबिट की नेचर होती है कंट्रोलिंग, वो बेचैनी देती है आपको। मतलब जब तक आप वो कर ना लें, जब तक आपको चैन ही नहीं पड़ता है। सुबह उठते ही ना कुछ लोगों क्या होते हैं, नहाने की भी आदत होती है, चाय पीने की आदत होती है। जैसे चाय पीने की आदत है, वो चाय ना पिए तो उससे बेचैनी होती है। सुबह उठते किसी को नहाकर जल्दी रूटीन स्टार्ट करने की आदत होती है, अगर वो नहाए ना तब तक उसे बेचैनी होती रहती है। मतलब कोई भी आदत है आपकी, अगर कोई बच्चा है उसे पढ़ने की अच्छी खासी आदत पड़ी हुई है, अच्छी आदत है, लेकिन जब तक वो आदत को पूरी नहीं करेगा तो उससे इस बात की भी बेचैनी रहेगी। उसके दिमाग में रहेगा आज का मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, मैं पिछड़ जाऊँगा, मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, कुछ भी। मतलब अगर आदत आपकी ऐसे बन गई है तो वो कंट्रोलिंग होती है। ख़राब आदत हो या अच्छी आदत हो वो मैटर नहीं करता, बस उसकी आदत में होता है कंट्रोल करना और आपको बेचैनी पकड़ाए रखता है। तो अंदर होती है बेचैनी। तो अंदर का एनवायरनमेंट कैसे आपको चेंज करना है? आपको अंदर का एनवायरनमेंट चेंज करना है रिलैक्सेशन टेक्निक से। आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, है ना, अलग अलग तरीके की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे तो आपके अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होगा। यानी कि आपके अंदर जो इतना स्ट्रॉन्ग अर्जेस उठती हैं, बेचैनी पकड़ती है आपके अंदर के एनवायरनमेंट में, वो सब चीज़ें नेचुरली रिलैक्स रहेंगी, क्योंकि आपके सेल्स को आप एक रिलैक्सेशन का एनवायरनमेंट दोगे। तो आपको जो एनवायरनमेंट चेंज करना है वो आपका देखो एक्सटर्नल भी चेंज करना है और प्लस आपका इंटरनल भी चेंज करना है। इंटरनल एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए आपकी एक तो सेल्फ टॉक लगेगी भाई, और आपकी एक्सरसाइजेज लगेंगी। जब मैं एक्सरसाइज की बात करती हूँ तो प्राइमरली अंडरस्टूड है कि मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, मेडिटेशन वगैरह की बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि फिजिकल एक्सरसाइजेस हेल्प नहीं करेंगी, वो भी बहुत हेल्प करेंगी, पर दिमाग को शांत रखने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंडफुलनेस मेडिटेशन सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आपको ऐसे अंदर का एनवायरनमेंट चेंज करना है सेल्फ टॉक के ज़रिए और रिलैक्सेशन एक्सरसाइज के ज़रिए। और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अपनी कंपनी, साथी जो भी है उनको चेंज करना है। आप अपने रूम में जहाँ पर बैठकर अक्सर आप उस तरीके के हैबिट के लूप में आते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे कि आप अपने फर्नीचर की पोजीशन चेंज करते हैं, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं तो उनको चेंज करते हैं, क्योंकि जैसे ही आप थोड़ा थोड़ा चेंज भी करते हैं स्ट्रक्चर में तो वहाँ पर आपके माइंड में जो इमेज है वो बदलना शुरू हो जाती है। आप अपने सोचने के तरीके में छोटे छोटे से चेंजेस भी करना शुरू करते हैं। बहुत बड़े चेंजेस नहीं करने होते हैं, छोटे छोटे से चेंजेस भी अगर आप अपने एनवायरनमेंट में एक्सटर्नल और इंटरनल में करते हैं तो वो छोटे छोटे चेंजेस बड़े बड़े रिजल्ट्स लेकर आते हैं। इसी तरीके से एक्सपीरियंस, अब जब तक कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करेंगे आप, जब तक आपको उस नई चीज़ की आदत बनेगी नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे दिमाग में सोच लेने से कुछ नहीं होगा, ऐसे केवल एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट चेंज करने से नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप में सेल्फ टॉक है, रिपीटेड पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कि मेरे को ये करना है। जैसे अगर आपको ओसीडी तो मुझे ओसीडी से फ्री होना है। किसी को भी कुछ भी है, चेक करने की आदत है, कुछ धोने वोने की आदत है, कुछ मेंटल रीअश्योरेंस की आदत है, किसी और से रीअश्योरेंस की आदत पड़ गई है, कुछ भी आदत बन गई है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को सेल्फ टॉक के ज़रिए जो है ना आपको बताना है। जैसे कि रीअश्योरेंस की आदत है तो क्या है कि मैं एक बार अगर किसी से कोई भी चीज़ डिस्कस करती हूँ तो मुझे उसमें कॉन्फिडेंस फील होता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरीके से सुनती हूँ और विश्वास करती हूँ कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अगर मुझे फिर भी कोई डाउट होता है सो मैं क्वालिटी डिस्कशन करने में विश्वास करती हूँ। मैंने अपनी रीअश्योरेंस लेने की आदत को छोड़ दिया है। इस तरीके से जब आप सेल्फ टॉक, इंटरनल ऐसे डायलॉग्स अपने अंदर फीड करेंगे तो उसका असर आएगा। लेकिन उसका अंदर असर आएगा, लेकिन आपको एक्चुअल में इसको प्रैक्टिकल जब करेंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस आएगा।
तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेने के लिए पहले आपको माइंड सेट करना पड़ता है, उसके लिए सेल्फ टॉक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब आप एक्सपीरियंस लेंगे तो छोटा छोटा स्टेप लें, बेबी स्टेप लें ना, छोटा छोटा 1% चेंज भी करेंगे तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। तो आप एक्सपीरियंस लें, जैसे इसी में मैंने बताया कि नेक्स्ट टाइम आपको अर्ज आए रीअश्योरेंस लेने की, तो आपको उस टाइम पर रीअश्योरेंस लेने की बजाय जो आपने सेल्फ टॉक के ज़रिए थॉट फीड किया था उसी को रिपीट करें और उस अर्ज को नेचुरली पास होने दें। तो आपके पास नया एक्सपीरियंस आएगा। वो नया एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को ट्रेनिंग देगा नई हैबिट डेवलप करने के लिए। इसी तरीके से अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आप अपने दिमाग में फीड तो करेंगे, अंदर का एनवायरनमेंट तो चेंज करेंगे आप सेल्फ टॉक के ज़रिए, रिलैक्सेशन के ज़रिए। नेक्स्ट डे जब आपकी रियल में उठने की वो आए तो आपका मन हो नहीं हो, अंदर से भी एनर्जी आपको सपोर्ट करे हो नहीं करे हो, लेकिन आप एक्शन ले लें। तो एक्शन लेंगे तो फिर क्या आएगा? एक्सपीरियंस आएगा। तो ये एक्सपीरियंस कैसे आएगा? ये एक्शन लेने से आएगा। अगर आपको रियल में एक्शन लेने में दिक्कत आ रही है तो आप ये रियल तो लेने ही लेने हैं, लेकिन अगर रियल लेने में दिक्कत आ रही है तो पहले आप वर्चुअल भी ले सकते हैं। यानी कि आप अपनी इमेजिनेशन में रात को जो आपको नए एक्शन लेने हैं उसको पूरा एक मेंटल मूवी बना लें। मतलब एक्चुअली अपने आप का एक्शन लेता हुआ देखें, बिल्कुल पूरे विजुअल्स होने चाहिए। फील कर रहे हैं आप कैसा वो एक्शन लेने के बाद, क्या आपको प्राउड वाली फीलिंग आ रही है कि मैंने कर दिखाया, आपके क्या इंटरनल डायलॉग्स हैं, आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है, उसकी मेंटल मूवी फिट कर लें। एक्चुअली हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्चुअल और रियल दोनों एक्शंस पे सेम ही रिएक्शन देता है और ये बड़ा वरदान जैसा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये श्राप भी साबित हो सकता है, बट वरदान जैसा हमें इस्तेमाल करना है अपनी समझदारी से। तो वर्चुअल एक्शन लेने के बाद आप फिर रियल एक्शन लें तो आपके पास जो एक्सपीरियंस आएगा उससे आपकी नई हैबिट बनेगी। इसी तरह से एजुकेशन, कॉन्टीन्यूसली अपने आप को एजुकेट करते रहें, अपने आप को अपडेट करते रहें, लोगों के रेफरेंस से, दूसरे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से अपने आप को एजुकेट करते रहें। जो जो एक्सपीरियंस आता रहे उसके बेसिस पर फर्दर अपने आप को एजुकेट करते रहें। लगातार अपने अंदर अवेयरनेस के लेवल को बढ़ाते रहें। एक्शंस लेने जितने ज़्यादा ज़रूरी हैं उतना ही अपने आप को कॉन्टीन्यूसली एजुकेट करते रहना ज़रूरी है। और इस एजुकेशन में आप बेनिफिट्स भी, नई हैबिट के डेवलप होने के क्या बेनिफिट्स हैं, इमीडिएट बेनिफिट्स क्या होंगे, आपके शॉर्ट टर्म में क्या होंगे, आपके लॉन्ग टर्म में जाकर आपको क्या बेनिफिट होंगे, ये सब आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। जब इतने लोग कर सकते हैं, पॉसिबल है आदतों के चंगुल से बाहर निकालना, नई आदत बनाना, पुरानी आदत को तोड़ना, सब कुछ पॉसिबल है जब आप लगातार अपने आप को एजुकेट करते रहते हैं, बार बार डिफरेंट सोर्सेज से अपने आप को एविडेंसेस देते रहते हैं। तो इससे आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग अंदर से इमोशनल पावर, एक विल पावर डेवलप हो जाती है और फिर वो अंदर की पावर आपको फिर से फोर्स करती है। यानी कि यहाँ से ये जो EEE का पूरा स्ट्रक्चर आपके ब्रेन में चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ से फिर से ये उल्टे उसमें शुरू हो जाएगी, यानी कि आपका नया बिलीफ आ जाएगा फिर आपके पास। ठीक है, जब ये EEE चेंज हो जाएगा तो आपका ये जो बिलीफ हो जाएगा वो न्यू बिलीफ बन जाएगा। अब ये न्यू बिलीफ से इन्फ्लुएंस होकर आपके एक्शंस और थॉट्स आने लगेंगे। आपकी इमोशनल फोर्स आपको फिर से क्या करने लगेगी, ये इमोशनल फोर्स महसूस होने लगेगी। और क्या होगा इस इमोशनल फोर्स से? यहाँ पर रिपीटेड एक्शन लेने के लिए होगा। इतने में आपके अंदर से बार बार रीइंफोर्समेंट से इंटरेस्ट जो है वो नेचुरल हो जाएगा, रेफरेंस बेस पर भी हो जाएगा। आपके अंदर अवेयरनेस का लेवल, आप अपने आप को एजुकेट करके हर दिन बढ़ा रहे हैं तो वो फोर्स भी आपकी काम करेगी और आपका खुद से कंपटीशन हो जाएगा कि मैंने अभी कल तक इतना किया था, आज मुझे और इतना करना है। तो आप अपने आप से ही कंपटीशन में जाएंगे और जो इंसान अपने आप से कंपटीशन में आ जाता है वो कमाल कर दिखाता है। तो सारी तरह से फोर्सेस एक्टिव हो जाएंगी और आप रिपीटेड एक्शन लेंगे और रिपीटेड एक्शन लेते हैं आपकी हैबिट बन जाएगी। समझ गए ना कितना आसान है? ठीक है, अब चाहे वो आदत कोई सी भी हो, अपनी आदत को रखना इसमें और उसके लिए इस तरीके से एक्शन लेना स्टार्ट करना। सब कुछ जो भी आप चाहोगे उससे रिप्लेस कर पाओगे, नई आदत बना लोगे। और अपने एक्शंस को माइंडफुल होकर लेना चाहिए क्योंकि आपका हर रिपीटेड एक्शन आपको किसी न किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली प्रोग्राम कर रहा होता है। सारे लोग ना
नया सोशल मीडिया नया नया देखना स्टार्ट करते हैं, फिर उनके अंदर अपने आप ही इम्पल्स आने लगती है, बार 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 एक हैबिचुअल पैटर्न बन जाता है। वो चाहते भी नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैडम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आता, मैं चाहता ही नहीं वैसा, लेकिन फिर भी हो रहा होता है। एक आदत सी पड़ गई है। वो जो आदत सी पड़ गई है, तो आदतें सी पड़ गई हैं, तो ये आदतें सी अच्छी डालनी है ना, तो अच्छे अच्छे एक्शन लो। तो वो जो आप बोलते हैं ना आदत सी पड़ गई है, वो अच्छी अच्छी आदत सी पड़ेंगी और आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी सी हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। किसी भी हैबिट को आपको ख़त्म करना है, बदलना है, सब कुछ संभव है, बहुत आराम से हो जाएगा। इस वीडियो को बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग अपनी आदतों के चंगुल से छुटकारा पा सकें, नई आदतें बना सकें और खुश रह सकें। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखना।